गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली में। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं बताने वाली हूँ आपको आपकी पर्सनालिटी और मेंटालिटी के ऊपर। देखिए, जिंदगी में कुछ लोगों की सोच इतनी गंदी होती है कि उनकी लेकिन उनकी खूबसूरती बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन ये हमारी दुनिया में ना, आज के टाइम पर जो अथॉरिटी है, जो जनरल है, हमारी दुनिया ऑडियंस के थ्रू बता रही हूँ मैं आपको। आप कहीं भी जाइए, इंसान को सिर्फ उसके चेहरे से जज किया जाता है। अगर चेहरा अच्छा है, रंगत गोरी है, वो खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा लोग उसी पे मरते हैं, उसी की तारीफ़ करेंगे, उसी के पीछे पड़े रहेंगे। और जब उसकी मेंटालिटी का पता चलता है, जब उसकी सोच धारणा का पता चलता है, जब उसके विचारों का पता चलता है और जब उसके कर्मों को देखा जाता है, तब समझ में आता है कि पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, पर मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। माइंडेडली पर्सनालिटी चाहे कैसी भी हो, पर मेंटली बेहतर होनी चाहिए। मतलब सोच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी कैसी है वो बिलीफ नहीं होती उस वक्त। आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटलिस्ट कैसी है, मेंटलिटी कैसी है, आप कैसा विचार करते हो, कैसा सोचते हो, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये सब चीजें इंसान को तब समझ में आती हैं जब वो जलने लगता है, जब वो अपनी ही बेइज्जती होते हुए अपने दोस्तों में महसूस करता है, जब उसका परिवार, उसका घर उस महिला के विचार, धारणाओं से, व्यवहार से, उस इंसान की प्राकृतिक व्यवहार से बदलने लगता है। जब अपना ही जीवन हमें जीने के लिए बोझ लगने लगे, किसी के नीचे तल दबे हम जिंदगी जी रहे होते हैं, उसकी सोच पे घुट घुट के अपने हाँ को बोल रहे होते हैं, तब पता चलता है। इसलिए आपको इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। और एक चीज और मैं बताऊं, आज के टाइम पर 110% 50-50 की सोच मायने रखती है। लेकिन 100% लड़कों के लिए लड़कियों की पर्सनालिटी मायने रखती है। अच्छा फेस, बेस्ट फिगर, माइंड, ब्यूटी, बॉडी लैंग्वेज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्यूटी होनी चाहिए। लेकिन जब बाद में वो उनका 4 लोगों में बेइज़्ज़ती करती हैं, उनके परिवार की तौहीन करती हैं, उनके प्यार को नहीं समझती हैं, और वो भी एक को छोड़ दूसरे के लिए, दूसरे को छोड़ तीसरे के लिए अट्रैक्शन फ़ील करती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, वो मायने नहीं रखती ज़िंदगी में। एक हमसफ़र, एक सच्चे साथी, एक सच्चे प्यार के लिए मेंटालिटी कैसी है सामने वाले की, उसका विचार कैसा है, वो कैसा आपकी फ़ेवर में आपकी फीलिंग की कितनी कदर करता है, वो कितना अच्छा सोचता है, उसकी व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपके अपने जीवन में क्या-क्या धारणाएँ रखनी चाहिए और क्या-क्या विचार आपको प्रकट करने चाहिए। देखिए, खूबसूरती, पैसा दोनों कमाए जा सकते हैं। अगर आप मेहनत कमाओगे, आप सक्सेस करोगे, आप मेहनत करोगे, जान से भी ज़्यादा जी तोड़ के मेहनत करोगे ना, तो पैसा एक दिन आपके पास आएगा। और पैसे का कोई लक्ष्य नहीं है। पैसा किसी एक के दरवाजे का अधिकारी नहीं है। वो वहीं जाके टिकता है जो उसकी ज़्यादा कदर करता है, उसके लिए हज़ारों पल, हर पल अपनी एड़ियाँ घिसता है। तो पैसे की कोई सीमा नहीं है, पैसे का कोई मुकाबला नहीं है। आज आप गरीब हो, कल इतने रईस और अमीर हो जाओगे। रही पर्सनैलिटी की बात, आज किसी को, मतलब किसी की बॉडी में फैक्ट है, किसी के चेहरे में कालापन है, किसी की आँखों में थोड़ा-सा डिफेक्ट है, लेकिन उसके दिल में तो झाँक के देखिए ना। माना बहुत लोग हँसी उड़ाते हैं, यार इसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, क्या देखा? मतलब लड़कियों को मैंने एक कॉम्प्लीमेंशन करते हुए बहुत अच्छा देखा है। अगर किसी की वाइफ़, देखिए शादी होने के बाद अक्सर लड़कियाँ बहुत सुंदर हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वाक़ई शादी होने के बाद लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। लड़के हमेशा उनके सामने 20 लगते हैं, 19 लगते हैं, और जो लड़के पर्सनैलिटी से, शक्ल-सूरत से अच्छे होते हैं, तो वो मैचिंग जोड़ी लगती है। लेकिन हमेशा अच्छे-अच्छे के किरदार रहेंगे, तो बुरे भी कहीं जाएँगे, और हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ों के ग्राहक रहेंगे, तो आधे, नुक्स वाले और थोड़ी खराबी वाले इंसान कहाँ जाएँगे? शकल पर हमेशा अपने दिल को मत लौटाइए, सामने वाले के दिल में झाँकने की कोशिश करिए कि वो आपसे क्या चाहता है, आपकी भावनाएँ किस तरीके की हैं और आप उसके लायक
कहाँ तक है वो आपको अपने दिल में किस लायक समझता है। अक्सर लड़कियों के कहते हुए देखा है, किसी की वाइफ ज़्यादा सुंदर है। भाई शादी पार्टियों में अक्सर महिलाएँ सुंदर लगती हैं, लड़कियाँ सुंदर लगती हैं। नया ड्रेसअप होता है, फेस अच्छा होता है, ग्लो होता है, नए कपड़े पहनती हैं, खुशी होती है चेहरे पर, खुशनुमा माहौल होता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हर घर में खुशी होनी चाहिए। पैसे भी खर्च होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत भी करती हैं लेडीज़ें। एक ही चीज़ बोलकर पूरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर देती हैं, पूरा घर बिगाड़ देती हैं वो लड़कियाँ, जो ये बोल देती हैं ना, "ए भाभी तुमने जब भैया में देख के का शादी करी? ए भाभी तुम जब भैया देख के कैसे राजी है गई? तुम कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी मलूक लग रही हैं। जो भैया देखिए, ऐसे लग रहा है जंगली से, हैं? ना शेविंग बनाई, ना कछु करो।" अच्छा, भाई लड़कों की क्वालिटी ऐसी होती है, उनमें कौन-सा बैगरा चढ़ेगा? बताइए। माना कुछ लड़कों को सेविंग वेविंग बनाने का शौक होता है, कुछ लोगों को अपने फेस की ब्यूटी मतलब केयर करने का शौक होता है, किसी को नहीं होता। जिनके घर में शादी होती है, वो भाई अपनी ब्यूटी पे थोड़ी ध्यान देंगे। वो किसी बहन की शादी कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अपने भाई की शादी कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वो एक भाई बने, एक पिता बने हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ शकल सूरत से मायने नहीं रखती, ज़िम्मेदारियाँ पहले आती हैं। ज़िम्मेदारियाँ पहले मायने रखती हैं, मेकअप, ब्यूटी, पर्सनैलिटी थोड़ी मायने रखती है। लेकिन पूरे घर का, पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश वो कर देती हैं। बेड़ा गर्क कर देती हैं ये बोल के, तुमने जामे जाने का देख के ब्याह करो। ऐसे ही अगर किसी लड़की में थोड़ा बहुत नुक्स होता है और लड़का थोड़ा सुंदर होता है, भाई उसका दिल अच्छा था। उसने लड़की की काबिलियत को पहचाना कि लड़की में थोड़ी तो खराबी है, लेकिन उसमें उसके दिल को देखो वो कितनी सुंदर है, कितनी परवाह मेरी करती है, मेरे परिवार की करती है, मेरे घर वालों का ध्यान रखती है, हर चीज के लिए राजी रहती है। तो परिवार अ- घर वाले जो हैं वो हमारे लिए बेहतर ढूंढते हैं। तो माँ बाप की राजी से बच्चे शादी कर लेते हैं, वहां भी बेड़ा गर्क कर देती हैं ये चुड़ैलें हर जगह बेड़ा गर्क कर देती हैं। ए भैया तेने दी जामे देख के का ब्याह करो, भैया तेने ऐसा का देखो जामे जाके पीछे पड़ो, जाते ऐसी मलूक मलूक मोड़ी में तो दिखवा देती, ऐसा बढ़िया ब्याह करवाती, ऐसी सुंदर मोड़ी, वो मेरे मामा की मोड़ी है तो कही, मेरे मामा की चाचा की भतीजी है कही, इतनी सुंदर मोड़ी में तो ब्याह कराती तेरा। हाँ ना, उन लोगों को करना जाना कुछ नहीं है। शादी होने से पहले नहीं सोचती हैं तुम लोग, शादी होने के बाद ही उन लोगों को दया आती है सामने वाले पर, मैं करा देती। और शादी होने से पहले उसके माता पिता, उसकी बहनें हजारों लोगों से कहती हैं, ए हमारी मुड़ा के काहे कोई रिश्तो लइया, ए हमारे लड़का के लिए कोई लड़की लइया, हमारे लड़का के लिए लड़की दिखाना। तब ये मर जाती हैं, तब इन्हें सुनाई नहीं देता कि बहरी हो जाती हैं, या इन्हें दिखाई नहीं देता है। सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ, सारी खूबियाँ शादी होने के बाद ही प्रकट होती हैं। सारे दया, धर्म, सारी मतलब भावनाएँ, अच्छाई, प्रेरणा इनके अंदर शादी होने के बाद ही प्रकट होती है। ये सिर्फ़ घर बिगाड़ने आती हैं और कुछ नहीं करती हैं। रिश्तेदारों को रिश्तेदार की तरह रखा जाए, घर की तिजोरी पर बिठा के ना ले जाके ना बिठाया जाए। जिसके घर में जैसी सीमाएँ हैं, जिसके घर में जैसी बहू-बेटियाँ हैं, उनको आप अपने घर की बहू-बेटियों को इज़्ज़त करिए, अपने घर की बहू-बेटियों की कदर करिए। आप शादी करके लाए हो, आप ब्याह कर लाए हो, ज़माने का क्या है, वो आएँगी, 10 दिन रहेंगी, खा के, पी के, मुँह पोंछ के और आपके घर में ही आग लगा के, आपके ही घर में आपस में लड़ाई करवा के चली जाएँगी और भाग जाएँगी। फिर वो ये लौट कर देखने तक नहीं आती हैं कि आपके घर में कोई भूखा मर रहा है या प्यासा मर रहा है। तो इसलिए यहाँ आपको एक सबसे अच्छा उचित ज्ञान मैं आज देती हूँ कि इंसान की शक्ल सूरत पे मत जाइए, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी खूबसूरती कितनी है, इस पर मत जाइए। उसका दिल कितना साफ है, वो दिल की कितनी अच्छी है, उसका मनोबल कितना अच्छा है, वो कितना सम्मान कर सकती है, इज्जत कर सकती है, उस पर जाइए। इसलिए एक चीज विशेष ध्यान रखिए, बहुत विशेष तौर पर बता रही हूँ आप लोगों को, किसी की पर्सनालिटी को देखकर उसे जज मत कीजिए, उसकी मेंटलिटी को देखने की कोशिश करिए, किसी की पर्सनालिटी पे बिल्कुल मत जाइए। पर्सनालिटी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने नहीं रखती जितनी उसकी मेंटलिटी, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खामियां और उसका सच्चा व्यवहार, अच्छी नीयत, साफ दिल आपकी जिंदगी के लिए मायने रखता है। आज का सबसे खास लेसन, सबसे अच्छी सीख और सबसे खास टॉपिक मेरा यही था। संस्कार देखिए, संसार देखिए,
पर खूबसूरती को उतना ही देखिए जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा मत देखिए। यही आप सब लोगों के साथ मिलकर मेरा ओपिनियन था, यही आप सब लोगों से मुझे कहना था। और एक चीज़ और, आप अपनी बहू-बेटियों के साथ रहिए, उन्हें अपना बना के रखिए और हमेशा उनके साथ खुश रहिए। क्योंकि ज़माना बिगाड़ने की ताक में रहता है, बिगड़ते हुए को सँभालने कोई नहीं आता। और बिगड़ जाने के बाद भी कोई हमारे घरों में झाँकने नहीं आता, 2 वक़्त के खाना खाना खिलाने के लिए। इसलिए खूबसूरती पे विशेष करके ध्यान मत दीजिए। सिर्फ़ अपनी बहू-बेटियों की इज़्ज़त, मान-सम्मान और उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनकी इच्छाएँ पूरी करिए, उनको प्यार से रखिए, वो आपके घर को स्वर्ग बनाएँगी। और अपने घर की बहू-बेटियाँ कभी अपने घर का बुरा नहीं चाहती, वे हमेशा भला चाहेंगी और अच्छा ही रहेंगी। इसलिए पर्सनैलिटी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बार-बार कह रही हूँ, मेंटालिटी को तरफ सोचिए, मेंटालिटी को देखिए और अच्छाई व्यवहार को पहचानिए, अच्छे योग को पहचानिए और अपने घर के लिए एक अच्छी संस्कारी खूबसूरत लड़कियों का चयन करिए। नमस्ते।